दादाश्री कि तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती से लोग खींचूंगा कि पंचाली के जो खुले केस उसके लहू से अपने क्रोध को शांत करो और बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि आखिर इस चक्रव्यूह का भेदन कैसे हो सकता है। इसलिए आओ बैठो, बैठकर विचार विमर्श करते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जब भी दरबार को आता था तो हमारे ताऊजी हमें प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में उठा लेते थे। आज पांडव दल में इतना सन्नाटा। हे ताऊजी, इस अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। लगता है हमारे ताऊजी आज हमसे रिसाए हैं। हे दादा भी अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। यह क्या जिसने कल के युद्ध में 14 महारथियों का संहार कर दिया हो, आज उनका सर नीचा। ये चाचा नकुल व सहदेव अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। क्या दरबार में हमसे कोई बातें नहीं कर रहा है? हे ताऊजी कि हे ताऊजी मेरे ताऊजी पूछे लाल तुम्हारा गोदी में उठा लेते थे। आज क्या कारण जो कि पांडव दल में इतनी उदासी क्यों? हे बेटा,
इस उदासी का कारण जानकर तुम क्या करोगे? अरे तुम तो बालक हो, तुम्हारा काम खेलना खाना, आराम से जाओ, खेलो खाओ, और इस उदासी से तुम्हें क्या लेना देना बेटा? नहीं ताऊ जी, मैं जानना चाहता हूँ, अरे जब प्रतिदिन आपकी पांडवों की विजय हो रही है, फिर भी उदासी क्या कारण है ताऊ जी? द्वारपाल, द्वारपाल, देखो बेटा अभिमन्यु को समझाओ और उससे कहो कि जाकर के महलों में खेले। अभी राजकाज से इस पुत्र का क्या कारण है, समझा दो। बोलो द्वारपाल, कम से कम तुम ही कुछ बतलाओ कि पांडव दल में ये उदासी क्यों है? देखो ऐसा है बेटा अभिमन्यु, ये सब जान करके आप क्या करोगे? तुम महलों को जाओ। तुम भी ताऊ जैसी बातें कर रहे हो। तुम महलों को जाओ बेटा अभिमन्यु, मेरा कहना मानो। नहीं, और हम लोगों को बैठा रहने दो, बैठा रहने दो। ताऊ जी, कृपा करके मुझे बतलाओ क्या कारण है जो कि आज आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? बेटा अभिमन्यु, ताऊ जी, अगर तुम जानना ही चाहते हो मेरी उदासी का कारण, तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। बोलो ताऊ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो पुत्र। बोलो ताऊ जी। कि मेरे प्यार बेटा अभिमन्यु, कि मेरे प्यार बेटा अभिमन्यु को रोदल पत्र पठाया। बेटा अभिमन्यु, ताऊ जी, आज कौरव दल में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें 7 द्वार हैं, और उन द्वारों को तो तोड़ना तुम्हारे पिताश्री को आता है, और हम चारों में से कोई भाई चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं जानता। इसी कारण बेटा हम सभी भाई उदास बैठे। ताऊ जी, लाओ जरा इस पत्र को मुझे लाओ। अरे बेटा, तुम इस पत्र को क्या करोगे? लाओ ताऊ जी, मुझे भी पत्र को दिखाओ। अरे ताऊ जी, आप इतनी छोटी सी बात को सोच करके और इतनी बड़ी चिंता। ताऊ जी, कि हे ताऊ जी मेरे पूजीवर, करो ना सोच विचार।
भंजन करने के लिए आपका पुत्र अभिमन्यु जाएगा कि आती है गर्मी सीने में, ये खून उबलता जाता है, ये खून उबलता जाता है, तोड़ूंगा जाकर चक्रव्यूह मेरा चलता जाता है। तोड़ूंगा जाकर चक्रव्यूह मेरा चलता जाता है। तुम चिंता मत करो ताऊ जी, मुझे आदेश दो, देव का भंजन करने के लिए आपका पुत्र अभिमन्यु जाएगा, आदेश करिए। अरे बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह का भेदन करना अर्जुन के सिवा और हम चारों में से कोई नहीं जानता, तो तुम्हें चक्रव्यूह भेदन की क्रिया नहीं मालूम है, इसलिए तुम उस चक्रव्यूह के भेदन को नहीं जाओगे बेटा। नहीं ताऊ जी, कि यदि पुत्र धनंजय का हूं मैं, तो उनका गर्भ उड़ा दूंगा, तो उनका गर्भ उड़ा दूंगा, गुरुकुल का बंटा धार करूं, लोहे के चने चबा दूंगा। गुरुकुल का बंटा धार करूं, लोहे के चने चबा। यदि मैं धनंजय पुत्र अभिमन्यु हूं, तो आज कुरुदल का बंटा धार करके यदि उन्हें लोहे के चने ना चबवा दिया, तो मेरा भी नाम अभिमन्यु नहीं, बस आप मुझे आदेश दीजिए। वाह बेटा अभिमन्यु, कि वाह शाबाश बेटा, और मेरे के हरी वाह शाबाश। कि वाह शाबाश बेटा, मेरे के हरी, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं, इसलिए लौट जा और घर को तू, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। अरे बेटा, मैं तेरी बातों से अति प्रसन्न हुआ, लेकिन बेटा अभी तो तुम्हारी और ये भी ना टूटे दूध के दांत, दूध के दांत हमारे, कि अभी ना टूटे दूध के दांत, लड़ने में खेलो मेरे। नहीं ताऊ जी, नरड़ में खेलो मेरे लाल, नरड़ में खेलो मेरे लाल। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारे होठों से दूध की धार बहती है और तुम रण करने के लिए जिद करते हो, इसलिए मेरा कहना मानो, यहाँ से घर के लिए वापस चले जाओ। अरे ताऊ जी, आपको शायद ज्ञात नहीं है ताऊ जी, क्या बारापन में है ताऊ, और श्री राम ने बारापन।
छोटे लव कुश ने बांधे और हनुमान जी जो गए लिए